आप सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले कि हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है ना? तो मैंने ये बोला था कि मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कराऊँगा पूरे कांसेप्ट के साथ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बता दूँ कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर ले जाएँगे। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ क्वेश्चन लगाने होंगे और आपको फ़ॉर्मूला मालूम होंगे, तो आसानी से कर ले जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिस्कस कर लिया जाए। मेंसुरेशन, ठीक? चैप्टर नाम जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से आपको यूपी बोर्ड 10 नंबर का अंक मिल जाएगा। यूपी बोर्ड में आपको 10 नंबर का अंक मिल जाएगा, ठीक है? आसानी से 10 नंबर का अंक मिल जाएगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा घन। इंग्लिश में इसको क्यूब बोला जाएगा, ठीक है? क्यूब आप लोग को मालूम होगा कि क्यूब कैसा होता है, ठीक है? ये आपका क्यूब है। ये आपका क्यूब है, ठीक है? जो कि मैंने क्लास में इसका पूरा डेफिनेशन अच्छे से कराया हूँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिएगा। जबकि डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं आता है, मेन आपको क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। बट क्लास में मैं हर चीज़ कराया हूँ, कैसे इस फ़ॉर्मूले को याद भी किया जाएगा, ये भी चीज़ें मैंने बता दिया हूँ, ठीक है? तो ये जो घन है, इसकी सारी साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक? तो यहाँ से 3 फ़ॉर्मूले तैयार होंगे। पहला तो CSA होगा, एक TSA होगा और एक वॉल्यूम होगा, ठीक? CSA का जो फ़ॉर्मूला होगा वो 4A स्क्वायर हो जाएगा, TSA का 6A स्क्वायर और आयतन जो होगा A क्यूब होगा। यानी ये आपका घन से ये 3 फ़ॉर्मूले जो आपको बनने वाला है, ठीक? थोड़ा-सा और डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आयतन होगा, ठीक है? इसका हिंदी कर्व सरफेस एरिया का हिंदी होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक? ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ये आपका इसका मतलब हो गया, ठीक है? जो कि इसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, ठीक ना? और मैंने ये बता चुका हूँ ये सारी चीजें कि कर्व का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? यानी कर्व मतलब वक्र का मतलब क्या होता है, ठीक? टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें क्लास में बता दिया हूँ। आप लोग थोड़ा सा नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि चीजें और आसान हो जाए, ठीक है? फिर आगे मैं बात करूं, घनाभ, इंग्लिश में इसको क्यूबाइड बोला जाता है, ठीक? ये आपका क्यूबाइड होगा। इसकी ये लंबाई होगा, ये इसकी ऊंचाई होगा और ये इसकी
चौड़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 फॉर्मूले, एक सी एस से, टी एस से और वैल्यूम, 3 फॉर्मूले बनेंगे। सी एस से का मतलब आपका इसका कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी, एल प्लस बी अब इसका जो सी एस से हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। इसका टी एस से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू एच। ये आपका फॉर्मूलाज हो जाएंगे घनाभ के लिए, ठीक है। ठीक, अब जैसे घनाभ की बात करूं तो सीधे हम लोग डिस्कस करेंगे गोला। गोला स्पेयर, ठीक है। अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो आपका कुछ स्पेयर का ऐसे होगा, ठीक। ये आपका स्पेयर हो गया, ठीक। ये आपकी रेडियस हो जाएगा इसकी, यानी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं सी एस ए की और टी एस ए की तो दोनों एक ही चीज इसमें समान होंगे, रो होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो गोले का वक्र पृष्ठीय बोले या संपूर्ण पृष्ठीय की बात करूं तो 4 सर्कल के बराबर इसकी क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने बता भी दिया हूँ कि कैसे 4 सर्कल के बराबर होता है, आपको क्लास में बताया भी होंगे कि एक स्पेयर लीजिए, उस पर चारों ओर से धागा को आसानी से लपेट दीजिए और फिर जितने रेडियस का स्पेयर होगा उतने ही रेडियस का 4 सर्कल बना लीजिए और चारों सर्कल में उस धागे से क्या करिए, उसको फिलअप करिए। तो आपको देखने को ये मिलेगा कि चारों सर्कल आसानी से खूब आराम से अच्छे से भर चुके होंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया होगा वह 4 सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। फिर आगे हम इसकी बात करूं, इसकी आयतन की बात करूं, वैल्यूम की तो इसका जो वैल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला जो है, ये गोले के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये करेंगे इसके बाद हेमी स्पेयर, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब उस गोले का आधा। आप लोग ये शेप देखे होंगे और कहीं भी देखे होंगे, ये आपका अर्धगोला है, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अर्धगोले की बात करूं तो इसकी टीएसए की बात करूं या सीएसए की बात करूं और वैल्यूम की बात करूं तो टीएसए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, सीएसए जो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। जो कि यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसका जो संपूर्ण टीएसए उसका आधा जो होगा वो टीएसए होगा, सीएसए होगा और टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर होगा और वैल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेमी स्पेयर के बाद बात करूं
सिलेंडर की बात करूं, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब आपका ये हो जाएगा लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय बेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं लंब वृत्तीय बेलन से, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें सारी चीजें आना चाहिए, क्योंकि सबको एक साथ कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन इसमें बनाया है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि अर्धगोला और इसको अर्धगोले के ऊपर एक लंब वृत्तीय बेलन रखा गया है, तो फिर आपको अर्धगोला भी आना चाहिए और लंब वृत्तीय बेलन भी आना चाहिए, तभी आप चीजें समझ पाएंगे, ठीक है ना। लंब वृत्तीय का मतलब वही आपका एक सिलेंडर की बात करता है, यानी बेलन की बात करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया जाए। अगर मैं बेलन की बात करूं, ये आपका बेलन हो जाएगा, ये आपका लंब वृत्तीय बेलन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इसका ये त्रिज्या हो जाएगा r, और ये आपकी ऊंचाई h हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर मैं इसका भी फॉर्मूला तैयार करूं, ये आपका एक हो जाएगा सी एस से, फिर टी एस से, फिर वैल्यूम, ठीक। ये तीन फॉर्मूला बनेंगे। सी एस सी का मतलब ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और कर्व सरफेस एरिया यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसकी परिधि ले लें और उसके ऊंचाई में मल्टीपल कर दें, यानी उसके बेस का परिधि ले लें, तो बेस इसकी जो होगा वो सर्कुलर आकार का होगा, तो 2 पाई r, और इसमें ऊंचाई से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका हमको सी एस से मिल जाएगा, ठीक है। टी एस से की बात करूं तो 2 पाई r h, यानी उसकी पूरी परिधि, पूरी उसकी सी एस से, और उसमें किससे मल्टीपल कर दे, उसके बेस के पृष्ठीय क्षेत्रफल से मल्टीपल कर दें, उसके बेस के क्षेत्रफल से मल्टीपल कर दें, यानी पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा, इसका टीएस से बन जाएगा। और वैल्यूम की बात करूं तो वैल्यूम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कभी कभी किताब में इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख दिया है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 पाई r कॉमन लेकर बना दिया फॉर्मूला, ठीक है। फिर आगे मैं डिस्कस करूं इसको, तो आगे आपको शंकु पढ़ना होगा, शंकु, इंग्लिश में इसको कोन बोला जाता है। आप लोग कोन देखे भी होंगे, शंकु देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग जो ब्रटदे वाला टोपी आता है, वो उसकी आकार जो होता है कोन आकार का होता है, ठीक है। उसी को, उस शेप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका कोन रहा, ये आपकी ऊंचाई होगा इस कोन की, ये कोन की क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस कोन की ऊंचाई हो जाएगा, और ये इस कोण की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और ये आपका तिरछी लंबाई होगा, यानी तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग टीएस से निकाल लेंगे, सीएस से निकाल लेंगे, फिर टीएस से निकाल लेंगे, सीएस से, फिर टीएस से, और फिर वैल्यूम। ये तीन फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। एक चीज और ध्यान दें कि अगर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप पैथागोरस से निकाल लेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, जो कि काम बहुत ज्यादा ही करेगा, ठीक है ना। सीएसए की बात करूं तो इसके सीएसए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, यानी शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होगा, ठीक है ना। फिर आगे मैं डिस्कस करूं इसके लिए, तो टीएसए के लिए मैं बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। ये टीएसए हो जाएगा, शंकु का टीएसए हो जाएगा, ठीक। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। अब इसकी बात करूं वैल्यूम की, तो जो बेलन के आयतन होता है ना, उसके तिहाई होता है, बेलन का तीसरा हिस्सा होता है ये।
पाई आर स्क्वायर एच भागे 3, या हम बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इस शंकु से ना अगर समान त्रिज्या का बेलन हो और समान त्रिज्या का शंकु हो, जितनी त्रिज्या इस बेलन की है उतनी ही त्रिज्या इस शंकु की है, तो अगर इस शंकु से मैं 3 बार पानी अगर भर कर इसमें फिलअप करूंगा, ये शंकु जो होगा 3 बार इसमें पानी डालूंगा पूरे इस शंकु से भरकर, तब जाकर ये बेलन पूरे अच्छे से फिलअप होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो आयतन होगा उस बेलन के आयतन का 1/3 होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कंसेप्ट था, जो कि अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, बढ़िया से इसके कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, ये फिगर मालूम होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। कभी आपको देखो क्या होता है ना कि ये 6 फॉर्मूला नहीं मालूम होगा ना, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन में पूछ देगा कि कोई लंब वृत्तीय बेलन है और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो फिर आपको शंकु का भी पूरी फॉर्मूले मालूम होने चाहिए और फिर लंब वृत्तीय बेलन का भी फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। अगर ये कह दे कि अर्धगोला है या अर्धगोले का एक कटोरा है, उस पर एक लंब वृत्तीय बेलन अध्यारोपित कर दिया गया है, तो आपको लंब वृत्तीय बेलन का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और अर्धवृत्त का भी, अर्धगोले का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूले जो है अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ताकि जब मैं इस पर क्वेश्चन कराऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।